रहीम। आगे आज सबक हमने पढ़ना जी। लक़द जिअनाकुम बिल हक़्क़ि वलकिन अक्सरहुम लिल हक़्क़ि कारिहून। अल्लाह ताला फरमाए यकीनन हम तुम्हारे पास हक़ लाए थे, लेकिन तुम में से अक्सर हक़ को नापसंद करते। हक़ क्या है? सच। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बारी ताला एक तो बरहक है, उसकी सूरत में सच। फिर कुरान की सूरत में अल्लाह कह रहा है तुम्हारे पास सच आया है, हर चीज़, इसमें कोई झूठ नहीं, कोई तमा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई दो नंबर चीज़ कुरान ने बयान नहीं की, कोई अल्लाह ताला ने दो नंबर चीज़ बयान नहीं की, बल्कि खुल के वजाहत के साथ अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारे सामने हक़ आया, लेकिन तुम में से अक्सर क्या करते हैं? हक़ को नापसंद करते। यही आज हमारा भी हाल है। हम क्या करते हैं कि जो सही बात कहता है वो हमको बुरा लगता है, जो हमें हमारी बुराई बताता है वो हमें अच्छा नहीं लगता, जो हमें हमारा ऐब बताता है, हमारे अंदर का नुक्स बताता है, चाहता तो हमारा भलाई है, लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम सच को सुनना नहीं चाहते, हक़ को बर्दाश्त करना नहीं चाहते, हम झूठ में पड़े रहना चाहते हैं, हम मुनाफिकत में पड़े रहना चाहते हैं, हम खुशामदी में पड़े रहना चाहते हैं कि कोई झूठ भी बोल दे, हाँ तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर ये खूबी है, हालांकि वो खूबी ना भी हो, लेकिन वो क्या करते हैं? हमें अच्छा लगता है, हमारे नफ्स को अच्छा लगता है। कुरान क्या कह रहा है कि तुम में से अक्सर को हक़ नापसंद था, पसंद नहीं करते। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता अम अबरमू अमरन फ़इन्ना मुबरिमून, क्या उन्होंने कोई बात तय कर ली है तो बेशक हम भी तय करने वाले हैं। अम यहसबून अन्ना ला नस्मऊ सिर्रा हुम व हम नजवाहुम बला व रसूलुना लदैहिम यक्तुमून। तो क्या वो ख्याल करते हैं? अब ये उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है जिनका ये ख्याल है हम जो कुछ मर्जी करें, मगर शायद अल्लाह को खबर नहीं। अल्लाह कह रहा है कि हमने उनकी पोशीदा बातें और सरगोशियाँ नहीं सुनते। यानी अल्लाह कह रहा है वो जो छुप छुप के बातें करते हैं, कानों में बातें करते हैं। सरगोशी का क्या मतलब होता है? जिस तरह हम एक दूसरे के कान में बात करते हैं कि किसी को पता ना चले। अल्लाह ताला फरमा रहा है वो क्या समझते हैं, मुझे नहीं पता ये क्या बातें करते हैं। अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानने वाला है, हर पोशीदा बात को भी जानने वाला है। जो हम छुप के गुनाह कर रहे हैं, बाहर बड़े मोमन बने हुए हैं, बाहर बड़े नमाजी परहेजी बड़े अच्छे लाख वाले, लेकिन जब तन्हाई मिलती है तो बुराई के काम करते हैं। मौका मिलता है तो चोरी भी कर लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, हक मार लेते हैं, छुप के फहाशी भी कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहा है मुझे तुम्हारा ये सारा कुछ पता है, ये जो तुम पोशीदा करते हो। क्यों? साथ आगे ये भी फरमाया और हमारे फरिश्ते उनके पास लिखते रहते हैं। ये जो अल्लाह ताला ने फरिश्ते दो ड्यूटी लगाई है, दाएं और बाएं, इसका मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल के साथ बताया था कि क्या काम है इनके। अल्लाह ताला फरमा रहे वो सारा कुछ लिख रहे हैं। सबूत कल इसलिए लिखा जा रहा है कि कल जब क़यामत में तुम्हारा नामा माल पेश किया जाए तो तुम मुकर न जाओ। पूरे पूरे रजिस्टर होंगे, बड़े बड़े, नेकियों वाला भी और गुनाहों वाला भी। तो जिसका गुनाहों का रजिस्टर बड़ा होगा उसको समझ आ जाएगी कि मेरा हालात क्या होने वाला है। पीछे हम जिक्र करके आए, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा जहन्नम की सारी सख्तियाँ बयान हुई हैं, उसमें मुश्किलात बयान हुई हैं, कड़ी से कड़ी सज़ाएँ बयान हुई हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है फिर एक वो तबका है जो ये समझता है कि हम जो मर्ज़ी गुनाह करें, गाने गाएं, शराबें पिएँ, ज़िना के काम करें, चोरी के काम करें, मिलावट, चोरी चोरी दुकानों में छुप के दूध में पानी मिलाएं, मिर्चों में मिलावट करें, आटे में मिलावट करें, गंदम में मिलावट करें, चावलों में मिलावट करें, हमें कोई देखने वाला नहीं। अल्लाह ताला फरमाता मैं तो पोशीदा भी जानता हूँ। तुम्हारा क्या ख्याल है? ये जो तुमने खिड़कियाँ बंद कर दी, ये जो तुमने दरवाजे बंद कर दिए, इससे मैं छुप जाऊँगा? तुम्हारी बुराई छुप जाएगी? वो अल्लाह के बंदे तुम्हारे साथ दो फरिश्ते लगे हुए हैं जो ड्यूटी दे रहे हैं, तुम्हारी अच्छाई और बुराई वो नोट कर रहे हैं। बड़े बड़े रजिस्टर वो जो पड़े हुए हैं उनको नोट कर रहे हैं। किस लिए नोट कर रहे हैं? ताकि कल को इंसान ने शुक्रा भी है और अपनी बात से फिर जाने वाला भी है ना, ताकि कल जब नमा माल पेश हो तो तुम ये मुकर ना जाओ तुमने ये तो मैंने किए। फरिश्ते लिख रहे हैं और बराबर लिख रहे हैं, और अल्लाह ताला ने इसको क्लियर फरमा दिया कि ये अपने वहमों से, अपने जहनों से ये बात निकाल ही दो कि तुम जो करते हो मेरे से पोशीदा है, छुपा हुआ कुछ नहीं। इसलिए अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे, और ये जो आज का सबक है इसको सही तरह से याद करने